आखिर कौन प्रताड़ित कर रहा है इन महिला पुलिसकर्मियों को? कौन है जिसके खिलाफ खुद हिमाचल पुलिस की महिला कर्मचारी शिकायत लेकर महिला थाने से लेकर महिला आयोग तक पहुंच गई? क्या वर्दी पहनने वाली इन महिलाओं को अपने ही कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना और अपमान का सामना करना पड़ रहा है, या फिर इस पूरे मामले की तस्वीर कुछ और है जिसका सच अभी जांच से सामने आना बाकी है? हिमाचल पुलिस के प्रतिष्ठित हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड से उठा ये विवाद अब सिर्फ एक विभागीय मामला नहीं रह गया है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों के गंभीर आरोप हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं, विपक्ष के राजनीतिक हमले हैं और सबसे बड़ा सवाल है, अगर खुद पुलिस की महिला कर्मचारी ही न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर हो जाए तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। जब खुद पुलिस की महिला कर्मचारी ही न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर हो जाए तो आम लोगों का क्या होता होगा? अगर वर्दी पहनने वाली महिला कांस्टेबल को भी ये महसूस हो कि उसकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो रही, उसे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है और अपनी आवाज सुनाने के लिए महिला आयोग तक जाना पड़ रहा है, तो फिर बिना वर्दी वाली आम महिला किस भरोसे थाने का दरवाजा खटखटाएगी? यही सवाल आज हिमाचल प्रदेश पुलिस के सामने खड़ा है। पूरा विवाद हिमाचल पुलिस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन से जुड़ा है। ये वही बैंड है जिसने राष्ट्रीय मंचों पर हिमाचल पुलिस की पहचान बनाई, लेकिन पिछले कुछ समय से ये बैंड अपनी उपलब्धियों से ज्यादा विवादों के कारण चर्चा में है। पहले बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को सोशल मीडिया से कथित कमाई के आरोपों के बीच निलंबित किया गया और विभागीय जांच भी शुरू हुई। मामला यहीं तक सीमित रहता, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे पुलिस महकमे को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। शिमला के स्थानीय गायक गोपी जैक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निलंबित इंस्पेक्टर विजय कुमार और बैंड से जुड़ी दो महिला कांस्टेबल दीपिका ठाकुर और कृतिका तंवर को लेकर कई आरोप लगाए। महिला कांस्टेबलों का आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके खिलाफ व्यक्तिगत, अपमानजनक और कथित तौर पर बॉडी शेमिंग जैसी टिप्पणियां की गई। इसके बाद दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने महिला पुलिस थाना शिमला में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मानसिक उत्पीड़न, मानहानि, आपराधिक धमकी और गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम भी शामिल किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों का यह भी आरोप है कि इंस्पेक्टर विजय कुमार के निलंबन के बाद उन्हें उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क न रखने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी बताया गया कि उनके मोबाइल फोन, लोकेशन और निजी बातचीत पर नजर रखी जा सकती है। अगर शिकायत में लगाए गए ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल विभागीय अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निजता पर भी बड़ा सवाल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपी जैक्स ने मेरे बारे में बहुत घटिया बात बोली है सर, और मुझे मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। मेरे को बहुत ट्रॉमा हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं मर भी सकती हूँ। इतनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने मेरी बेइज्जती कर दी सर। पूरे हिमाचल में इतने सारे न्यूज चैनल, कितने न्यूज चैनल में लाइव किया था सर, और क्या मैसेज गया होगा सर? इतनी मेरे बारे में ऐसी बातें बोल रहा है सर, वो मेरा क्या कसूर है सर? हालांकि इन सभी आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच से पहले ही इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी भी सरकारी या निजी विभाग में ऐसा माहौल होना चाहिए जहां महिला कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करे? अगर किसी महिला को अपने ही कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना, अपमान या दबाव का सामना करना पड़े तो ये सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं बल्कि पूरे संस्थान की कार्य संस्कृति पर सवाल है। पुलिस हो, सचिवालय हो, निजी कंपनी हो या कोई और कार्यालय, हर कार्यस्थल ऐसा होना चाहिए जहां महिलाएं बिना डर और बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनकी शिकायत को पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से सुना जाना चाहिए। इसी बीच मामला पूरी तरह राजनीतिक भी हो गया।
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। इनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी ये कहा है कि महिला पुलिसकर्मियों की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और शिकायत में प्रभावशाली लोगों के नाम होने की वजह से कार्रवाई धीमी रही। भाजपा ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, शिकायत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। अगर महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की बातें हो रही हैं, जो कर्मचारी वहां पर है उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही अधिकारी कर रहे होंगे और हार्मोनी ऑफ पाइन के संदर्भ में ये सारी बात ध्यान में आई है और उन महिलाओं को, महिला अधिकारियों को जिस प्रकार की प्रताड़ित करके जो धमकी दी जा रही है कि आपके मोबाइल जो है वो सर्विलेंस पर है और इसलिए हमें संदेश मत दीजिए, कॉल मत करिए। इन सारी बातों का संदेश बड़ा साफ है कि जो पुलिस विभाग में ही जब कर्मचारी, अधिकारी जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं खुलेआम आप। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि शिकायत पर नियम अनुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यानी एक तरफ गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ जांच जारी है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को जांच पूरी होने से पहले दोषी ठहराना उचित भी नहीं होगा। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि शिकायत करने वाली महिलाओं को यह भरोसा मिले कि उनकी बात निष्पक्ष तरीके से सुनी जाएगी और कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन राजनीति से अलग हटकर सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर आम नागरिक के मन में उठ रहा है। सरकारें बार बार कहती है कि महिलाएं बिना डर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस लोगों को भरोसा दिलाती है कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर खुद पुलिस की महिला कर्मचारी ही ये महसूस करे कि उन्हें न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो फिर आम महिला किस भरोसे थाने जाएगी? ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, बल्कि हर उस परिवार का है जो ये मानकर अपनी बेटी को किसी भी नौकरी में भेजता है कि उसका कार्यस्थल उसे सम्मान भी देगा और सुरक्षा भी। मामला सिर्फ हार्मनी ऑफ द पाइन्स का नहीं, यह हर उस महिला का मामला है जो किसी दफ्तर, किसी संस्थान या किसी सरकारी विभाग में काम करती है। कोई भी महिला ये महसूस ना करे कि शिकायत करने की कीमत उसे मानसिक प्रताड़ना, अपमान या अकेलेपन से चुकानी पड़े। एक स्वस्थ व्यवस्था वही होती है जहां शिकायत को बगावत नहीं बल्कि सुधार का अवसर माना जाए। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या पहले प्रारंभिक जांच पूरी होना सही प्रक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।